श्री हरि भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। भक्तों, मनुष्य का भाग्य पहले से तय होता है या नहीं, यह प्रश्न सदियों से मानव समाज के लिए गहन चर्चा और शोध का विषय रहा है। हिंदू धर्म के पुराणों, विशेष रूप से गरुड़ पुराण में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और इसे भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को सुनाया था। इसमें मृत्यु, पाप पुण्य, कर्म, स्वर्ग नरक और पुनर्जन्म से जुड़ी गूढ़ बातें बताई गई हैं। इस ग्रंथ के अनुसार मनुष्य का भाग्य निश्चित रूप से उसके पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधारित होता है, लेकिन साथ ही उसके वर्तमान जीवन के कर्म भी उसके भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। यह पुराण यह भी बताता है कि ईश्वर की भक्ति, धर्म के मार्ग पर चलना और अच्छे कर्म करने से मनुष्य अपने भाग्य को सुधार सकता है। इस लेख में हम विस्तार से यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले लिखा होता है या नहीं, और यदि होता है तो क्या इसे बदला जा सकता है। गरुड़ पुराण में भाग्य और कर्म को लेकर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है। यथा कर्म तथा फलम, जैसे कर्म होंगे वैसे ही फल प्राप्त होंगे। यह स्पष्ट करता है कि हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। मनुष्य जो भी कार्य करता है वह उसका भविष्य निर्धारित करता है। जब आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है तो उसके साथ उसका पूर्व जन्मों का कर्म भी आता है, जिसे संस्कार या प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। यही प्रारब्ध कर्म व्यक्ति के जीवन में आने वाली सुख दुख की परिस्थितियों को निर्धारित करता है। गरुड़ पुराण में राजा नल की कथा आती है, जो यह सिद्ध करती है कि भाग्य को धैर्य, भक्ति और सही कर्मों के द्वारा बदला भी जा सकता है। राजा नल निष्ठ देश के एक धर्मपरायण और महान राजा थे। वे सत्यवादी और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनका भाग्य उनके पूर्व जन्मों के कर्मों से प्रभावित था। नल ने दमयंती से विवाह किया, लेकिन उनके प्रारब्ध कर्मों के कारण उन्हें भारी कष्ट सहना पड़ा। उनके भाई पुष्कर ने उन्हें जुए में हरा दिया, जिससे नल को अपना राज्य और धन संपत्ति गंवानी पड़ी। नल और दमयंती को वन में भटकना पड़ा और एक समय ऐसा आया जब नल ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, क्योंकि वे उसे अपने दुर्भाग्य से बचाना चाहते थे। दमयंती विदर्भ राज्य लौट गईं, जबकि नल ने कष्ट सहते हुए अपनी पहचान बदल ली और अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पास एक रथ चालक के रूप में कार्य किया। अंततः नल ने अपनी बुद्धिमत्ता और नए कर्मों से अपने भाग्य को बदल दिया। उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से अश्वविद्या, घोड़ों की गति बढ़ाने की विद्या सीखी, जिससे वे जुए की चालाकियों को समझ सके। उन्होंने पुनः जुए में भाग लिया और इस बार अपने भाई पुष्कर को पराजित कर अपना राज्य वापस प्राप्त किया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भाग्य पहले से लिखा होता है, लेकिन कर्मों द्वारा इसे बदला जा सकता है। संकट और कष्ट जीवन का हिस्सा है, लेकिन धैर्य और सही कर्मों से हम कठिनाइयों से बाहर आ सकते हैं। गरुड़ पुराण में कर्मों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, प्रारब्ध कर्म, पास्ट कर्मा, जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं और जिनका फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में पुण्य किए हैं तो वह इस जन्म में धनवान और सुखी हो सकता है, और यदि उसने पाप किए हैं तो वह दुखों का सामना कर सकता है। दूसरा, संचित कर्म, जो वे कर्म होते हैं जो हम कई जन्मों में करते हैं, लेकिन इनका फल अभी नहीं मिला होता। ये कर्म आने वाले जन्मों में फल देते हैं। तीसरा, क्रियमाण कर्म, जो हम वर्तमान में कर रहे हैं और जिनका प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी, भक्ति और सेवा के कार्य करता है तो वह अपने प्रारब्ध कर्मों के बुरे प्रभाव को कम कर सकता है और अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य केवल उसके प्रारब्ध कर्मों पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके अपने वर्तमान जीवन में किए गए कर्म भी उसे बदल सकते हैं। भाग्य को बदलने के 3 प्रमुख उपाय बताए गए हैं। पहला, धर्म का पालन, जिसके अंतर्गत सत्य, अहिंसा, दान, सेवा और ईश्वर की भक्ति करने से भाग्य के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, राजा हरिश्चंद्र को अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण बहुत कष्ट झेलने पड़े, लेकिन उन्होंने सत्य का पालन किया और अंततः उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। दूसरा,
पुण्य और सत्कर्म, जिसके अंतर्गत गरीबों की सहायता, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य करने से भी बुरा भाग्य सुधारा जा सकता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गंगा स्नान, व्रत और धार्मिक अनुष्ठान करने से पूर्व जन्मों के पाप कम होते हैं। तीसरा, भक्ति और साधना, जिसके अंतर्गत भगवान विष्णु, शिव और देवी देवताओं की भक्ति करने से मनुष्य अपने भाग्य को सुधार सकता है। उदाहरण के लिए संत मीराबाई ने कृष्ण भक्ति से अपने जीवन को धन्य बनाया और सभी बाधाओं को पार किया। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से बताता है कि मनुष्य का भाग्य उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर तय होता है, लेकिन साथ ही वर्तमान जीवन के कर्म से उसे बदला भी जा सकता है। इसका मुख्य निष्कर्ष यह है कि भाग्य पहले से लिखा होता है, लेकिन यह हमारे ही कर्मों का फल होता है। वर्तमान जीवन में सही कर्म करके हम अपने भाग्य को सुधार सकते हैं। धर्म, पुण्य, सेवा और भक्ति से प्रारब्ध कर्मों का प्रभाव कम किया जा सकता है। अहंकार, पाप, क्रोध और लोभ से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भविष्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अंत में, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित है। यदि वह अपने कर्मों को शुद्ध रखे और धर्म के मार्ग पर चले, तो वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। कर्म ही जीवन का आधार है और वही भाग्य का निर्माता भी। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।